हाँ जी, क्या नाम है जी आपका, क्या पूरा मामला है, क्या घटना घटी है? मैं गांव कुला से हूँ। जो ये लड़का मतलब मृतक है हमारे प्रेम सिंह, इनकी लड़की हमारे यहाँ शादीशुदा है, उसका ब्रदर है जी। हाँ जी, क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है जी 17 तारीख को कुछ लोग इसको गुमराह करके टोहाना ले गए हैं। टोहाना में एजेंसी से इन्होंने, बुलेट एजेंसी है जो हमारे टोहाना रतिया रोड पे, वहाँ से इन्होंने एक बोल्ट निकाला है। बोल्ट निकालने के बाद इसके नाम पे बीमा भी करवाया है उन्होंने। उसके बाद ये घर चला गया। घर लड़का गया है शाम को। 18 तारीख को दोबारा से वो लड़के वापस वहाँ पे इकट्ठा इनके घर पे आए हैं और कोई थोड़ा सा काम जाना है, खाना खाते को लड़के को लेके गए हैं, घर से लेके गए ये लड़के को। और उसके बाद से आज तक इसकी माँ उस बच्चे को ढूंढ रही है, मतलब कि कोई सबूत नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उस लड़के का। इसकी माँ सरपंच के पास भी गई है। हमें पता चला है कि वो सरपंच के भाई का लड़का है, सरपंच के भाई का लड़का है, नाम उसका काली है। ये उनके पास लगातार जाती रही है, 1 मिनट भी इन्होंने अपने घर पे पैर नहीं लगाया। हर गांव के मेंबर के पास या जो भी है सबके पास गई है, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, हम चलेंगे साथ, हम जाएंगे, पर लड़का ढूंढने में किसी ने इनकी कोई हेल्प नहीं करी। चाहे वो कैमरे की सजेशन से भी कर सकते थे, एक दूसरे से पूछताछ करने के बाद भी कर सकते थे, पर उन्होंने कोई निकाला नहीं है इनका। फिर इन्होंने क्या, हमें पता लगता है कुला में इनकी बहन ने हमें बताया कि ऐसे ऐसी कार्रवाई की गई है, भी हमारा भाई मिल नहीं रहा है, भी आप कुछ करो। तो हमने क्या किया, तो दरखास्त देने के लिए हमने पहले पेश की, हम अब थाने चलते हैं, दरखास्त देते हैं। हमने यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद हमें तो यही था कि आज नहीं तो सुबह वो उठा लेंगे, पर इन लोगों ने क्या किया है, पुलिस प्रशासन ने किसी ने भी गाँव में जा तक नहीं देखा है भी लड़के कौन है, कहाँ से गया है। इनके घर पे भी नहीं गए हैं, उनके घर पे भी नहीं, कहीं नहीं गए हैं, और लगातार से आते जाते रहे हैं। सभी वहाँ से इकट्ठा होकर भी यहाँ पे कई बार आए हैं तो कोई नहीं हुआ। फिर सख्ताई से जब हमारे वहाँ से कुला से भी इकट्ठे हुए हैं, गुलरवाड़े से काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो फिर वहाँ से सख्ताई दी कि घंटे का बोला भी अभी तक उठा के नहीं, हम पत्रकारों को बुलाएंगे, हम जाम करेंगे। हमने इनको झूठे संदेशे दे देकर इतने फिर ये कार्रवाई करवाई है कि उन्होंने 3 लड़कों को गुलरवाड़े से उठाया है, 1 लड़का ढेर का है। उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने बताया है कि 2 लड़के और हैं, 1 लड़का माणी से निकला है और 1 पटियाला से। मतलब पटियाला में माणी वाले लड़के ने जो है पटियाला वाले को बुलेट बेचा है 1,16,000 का। तो उनसे ये सब हमें पूछताछ मिली है, लेकिन लड़के की कार्रवाई के बारे में अभी तक भी हम बिल्कुल मतलब निश्चिंत भी, उनको क्या हुआ है क्या नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई तो कहता है कि हमने कबाड़ी छोड़ दिया था आते हुए, कोई कहता है नहर पे छोड़ दिया, पर प्रॉपर मतलब कि हमें प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिल रही है। क्या कल हम, है आपको? हमें शंका यह है कि कल हम बड़े मतलब कि एडीसी ऑफिस में गए हैं फतेहाबाद, सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे हमने एसपी से मिलने की कोशिश की, मतलब एसपी हमें नहीं मिले। मतलब जिन्होंने रिपोर्ट हमारी लिखी उन्होंने यहाँ पे सख्ताई से फ़ोन किया है कि इस तरह से भी आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, कंप्लेंट लेके घूम रहे हैं, FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। इनको तो ये भी नहीं पता कि FIR कर दी या नहीं कर दी, क्यों देखो जी गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कुछ नहीं भी पता होता इनको। फिर उन्होंने यहाँ पे सख्ताई से उन्होंने बोला है कि जो भी है ये ललित है या जो भी है इनके बारे में अभी मैं शाम तक की सारी कार्रवाई कंप्लीट करके दूँ, तब जाके हम यहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप ये रसीद ले जाओ और सीधा यहाँ SHO संदीप जो है उनको दो आप, तो वो आपकी कार्रवाई शुरू करेंगे और सख्ताई से सारे मामले का उसका रिपोर्ट निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे सीधा जितने भी हम लोग थे सीधा हम यहाँ पहुँचे, हम कोई किधर इधर नहीं उतरे, सीधा हम यहीं आके पहुँचे हैं। यहाँ आते हमने देखा कि सभी पुलिस प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि यहाँ आसपास में कोई झगड़ा हो गया, उन्होंने गाड़ियाँ निकाली, पूरा प्रशासन पूरा पुलिस मतलब कि चौकी खाली हो चुकी थी थाना के। तो फिर वापसी से फ़ोन आया कि मुंशी ने बुलाया है दोबारा से, फिर मुंशी जी ने इनको बुलाया दोबारा से, हम सारे वापस आए हैं। उन्होंने FIR की रिपोर्ट हमें कंप्लीट निकाल के दिया, BFIR की रिपोर्ट है। फिर जब हम वापसी जाने लगे तो फिर हमें फ़ोन आया है कि कूदनी हेड से लाश मिली है। कूदनी हेड से लाश मिलने के बाद फिर हमें ये हुआ कि शायद आज हमने कार्रवाई इतनी की है, सख्ताई से, हो सकता है किसी ने गुमराही से या डर से उसको डाल दिया हो या कत्ल कर दिया हो। फिर हमने वापसी वहाँ पे कूदनी हेड मतलब इनको भेजा, वहाँ से हमें पता चला कि ये सिविल हॉस्पिटल में आ चुकी है लाश। फिर हमने लड़कों को सिविल हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पे उन्होंने लाश को देखा और लाश नहीं थी वहाँ पे, मतलब कि वो 40 के करीब का आदमी था। फिर वहाँ से इनको पता लगा कि कुछ, जैसे इन्होंने पहचान बताई कि उसके गले पे टैटू बने हुए हैं, बाजू पे बने हुए हैं। और ये हम लगातार पुलिस सिविल हॉस्पिटल में SMO को भी हम लगातार बताते रहे कि ऐसे ऐसे करके हमारी लाश है। तो वहाँ से भी हमें कभी रिपोर्ट नहीं मिली, हमें काफ़ी बार वहाँ पे गए हैं, 2-3 बार लाशें मिली हैं यहाँ टोहाना की, सारी रिपोर्ट हमने वहाँ देते रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें भी ऐसे टैटू है, बाला हनुमान जी शिव जी की फोटो बनी है, त्रिशूल बना है, उसने अपना नाम लिखवाया हुआ है। इतनी काफ़ी होती है कि पहचान करने के लिए लाश की। फिर इन्होंने क्या किया कि ये सिविल हॉस्पिटल गए, भी बताया कि सिविल हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे करके एक लाश मिली थी, भी आप वहाँ जाओ। वहाँ जाते हैं तो फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाई है वो, और वो पहचान इन्होंने की तो वो इनके लड़के की थी। पर वो फिर वहाँ से हमें पता चलता कि वो 21 तारीख को इसका संस्कार भी कर चुके हैं। किसने संस्कार किया? संस्कार के पुलिस प्रशासन ने किया है जी। इनके घर से तो कोई आया नहीं, इनको तो ना कोई जानकारी मिली है, ना इनको रिपोर्ट की गई है, ना हमने किसी न्यूज में सुना था, ना अखबार में आई है। मतलब कि लड़के को इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, इतने लोगों ने हमें फेसबुक पे चढ़ा रखा है, हर जगह पे हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम पे जितने भी लोग हैं, किसी का फेसबुक तो किसी के साथ जुड़ता होगा, पर हमें
कोई खबर नहीं मिली इसकी। किसकी लापरवाही मानते हो? हम पुलिस प्रशासन की लापरवाही मांगते हैं, गांव के सरपंच की लापरवाही मांगते हैं, गांव वालों की लापरवाही मांगते हैं जो साथ जुड़ के नहीं चलते हैं। और आज तो ये एक लड़का है, इनका है, उसके साथ जो होना था हो गया। वो नशा भी बेचते हैं लड़के, पता नहीं कितने लड़कों को खराब करके हो। आज इनका क्या है, कल किसी और का भी जाएगा। ये तो मामला बढ़ता ही जाएगा, जिसको यहाँ ही हम कहते सोचते हैं कि कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले को खत्म करना चाहिए। नशे वाले को भी पकड़ो, इनके लड़के की जो भी कार्रवाई पूरी करो, और जो ये आज़ाद घूम रहे हैं इनको पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है कि हमारी जो लड़के की डेड बॉडी थी आपने क्यों उसका संस्कार किया, हमें क्यों नहीं सूचना दी गई? ये डेड बॉडी का मिला है तो अब यहाँ पे जाके इनको बोला है, हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था जो कि उनका कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे रुको आप, अभी वो ललित जी गए हुए थे फतेहाबाद, वो आने वाले हैं, पर अभी तक तो वो आए नहीं हैं और हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। सब यहाँ पे जमा हुए हैं, रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं, पर अभी तक हमारा कोई सुन रहे। हम यहाँ पे आराम से खड़े हैं जी। आज भी नहीं करेंगे तो फिर हम तो कल फिर इकट्ठा होंगे, पर हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ पूरी तरह से चाहिए। इनको लड़के के ऊपर पूरी जो भी है, मतलब कि किसी और के साथ ना हो कल को।